हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी रीडिंग है इसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन होगा आपकी तरफ। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो आप पाइल से सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा आप ये जो यहाँ रखा है कलर स्केच पेन, पहला है ब्लू स्केच पेन और दूसरा है ग्रीन स्केच पेन। तो अगर आप नाम से सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं और आप कलर से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पहला है ब्लू और सेकंड है ग्रीन। और अगर आप नाम से सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपको इसमें अपने पर्सन का ही नाम सिलेक्ट करना है। ठीक है, पर्सन के नाम का पहला अक्षर। तो यहाँ पर है ABEFIJMNQRUV और Y। तो अगर इनसे आपके पर्सन का नाम शुरू होता है तो पाइल 1 की रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपके पर्सन का नाम CTGHKLOPSTWX और Z से शुरू होता है तो पाइल 2 की रीडिंग आपके लिए है। तो आप दोनों पाइल्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए और दोनों में से जिसमें आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर आता है आपको वो सिलेक्ट करना है। आई होप आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं ग्रुप 1 देन ग्रुप 2। तो ये रीडिंग है उनके लिए जिन्होंने ये ब्लू स्केच पेन चूज किया है या जिनके पर्सन का नाम ABEFIJMNQRUV या Y से शुरू होता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपके पर्सन का नाम इन शब्दों से अगर शुरू होता है तो रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम इन शब्दों से आता है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए। उनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स की तरफ। यहाँ पर है 3 ऑफ स्पेड। यहाँ पर है 9 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ क्लब, 7 ऑफ डायमंड, 5 ऑफ डायमंड, 9 ऑफ हार्ट और 3 ऑफ क्लब्स। तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर और एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी है यहाँ पे 3 ऑफ स्पेड। हो सकता है आपके पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज्यादा खुद को उदास फील कर रहे हैं या फिर उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ये लव ट्रायंगल भी यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर हो सकता है कि फैमिली की वजह से कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कोई ना कोई ऐसा तीसरा पर्सन है या फिर कोई तीसरी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रबल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके तरफ डेफिनेटली कोई एक्शन लेने वाले हैं, जो कि यहाँ कार्ड्स दिखा रहा है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस वक्त सोच रहे हैं कि उन्हें आगे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए जिससे कि ये जो आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है दोबारा ग्रो हो पाए। वो बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। साथ में वो भी ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल हो, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ हार्ट आया है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपनी तरफ से एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे खुद से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने तरफ से एफर्ट करेंगे आपकी तरफ आने के लिए। कुछ ना कुछ आपको ऐसा थ्रू एक्शन या हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कॉल भी कर दे। तो इस तरीके का कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे। अगर नो कांटेक्ट में है आपके पर्सन के साथ आप, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन इशारों से आपको दिखाए कि वो आपकी तरफ अभी भी इंटरेस्टेड है, आना चाहते हैं। और अगर आपके साथ
ऐसा लग रहा है अगर कुछ महीने पहले ही आप दोनों का कांटेक्ट खत्म हुआ है तो भी लग रहा है कि आपके पर्सन आपको खुद की तरफ से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन फील करते हैं। वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, डिस्कस करके चीजें इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपको जो है करेंगे, अपने तरफ से ही विलिंगनेस है इनके अंदर कि वो आपके तरफ एक्शन लेंगे। और देखते हैं हम बाकी कार्ड्स में। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके तरफ क्या एक्शन लेंगे। यहाँ पर आया है हैंग्ड वुमेन, उसके बाद आया है 6 ऑफ वैंड, उसके बाद आया है टेम्परेंस। देखिए आप दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है काफी टाइम से आपके और आपके पर्सन के बीच में नो कांटेक्ट था, ठीक है, या फिर आपके पर्सन बहुत ज्यादा उलझे हुए थे किसी दूसरे सिचुएशन में, जिसकी वजह से वो आपके तरफ आ नहीं पा रहे थे। पर आपके पर्सन जो है इस वक्त कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, ठीक है, जिससे कि वो आपके तरफ आ पाए। यहाँ पर 6 ऑफ वैंड का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है 6 डेज के अंदर ही आपके पर्सन का मैसेज आ जाए या फिर 5 डेज के अंदर आ जाए, ऐसा लग रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कल परसों तक ही आ जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए डायमंड के कार्ड्स भी बहुत सारे आए हैं, तो बहुत फास्ट एनर्जी है कार्टोमेंसी में। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन जो है वो विश कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, वो इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एंड ऑफ द डेक भी है यहाँ लवर्स, बहुत ज्यादा चाहते हैं आपको और वो चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वो अपनी तरफ से एफर्ट करे और रिलेशनशिप में जो है बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं और वो इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, पर उनका जो भी एक्शन वो लेंगे बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं, जिससे कि कोई भी किसी तरीके का प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। बहुत कॉशियस रहेंगे और आपसे आपके तरफ एक्शन लेंगे। बहुत टाइम से ये पर्सन सोचने में बहुत टाइम इन्होंने लगाया है कि इन्हें क्या करना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी आया था हमें जो है प्लेइंग कार्ड्स में 9 ऑफ डायमंड विथ 3 ऑफ क्लब्स। आपके पर्सन के बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये चलते रहता है कि वो किस तरीके से आपके तरफ आए, ठीक है। तो बहुत टाइम से सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि वो उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका सैक्रिफाइस किया है और वो सैक्रिफाइस करके खुश नहीं है, वो आपको बहुत चाहते हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स है, आप उनके लाइफ की खुशी हो, आपसे ही उनके लाइफ में वो एक्साइटमेंट आती है। देखिए दोबारा यहाँ पर है लवर्स, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं और देखते हैं और क्या एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनके तरफ क्या एक्शन लेंगे और कब तक लेंगे। 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपके पर्सन वो रास्ता खोज रहे हैं, ठीक है, एक सेफ वे और एक इजी वे ढूंढ रहे हैं और उन्होंने मुझे ऐसा लग रहा है कि साथ में ये डिसाइड भी कर लिया है कि वो आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसको यूं ही नहीं जाने देंगे, उसका सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि आपको चाहते हैं और आप ही से उनकी खुशी है। हो सकता है आपके पर्सन के लाइफ में कोई दूसरी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। हो सकता है फैमिली का बहुत प्रेशर हो या ऑलरेडी रिलेशनशिप में होने की वजह से प्रॉब्लम्स है, किसी कार्मिक सिचुएशन में होने की वजह से प्रॉब्लम है, पर आपके पर्सन ने अब डिसाइड कर लिया है कि वो आपके तरफ ही आना चाहते हैं। ऐसा यहाँ जो है कार्ड्स बता रहा है।
ठीक है, तो काफी लोगों के लिए हो सकता है 3 डेज से लेके 3 वीक्स के अंदर आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, जो भी टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो बहुत आप प्रॉपर वे में कर रहे हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये मैनिफेस्ट हो रहा है। जो आप चाह रहे हो मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके पर्सन के तरफ से आपको कांटेक्ट आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कॉल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर इस पर्सन के तरफ से कोई ऑफर आ सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, जो कि यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, और अब देख लेते हैं एंजल मैसेज आपके लिए क्या है। जिन्होंने भी ग्रुप 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। पहला है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए, डेफिनेटली आपके लाइफ में आगे खुशियां आ रही है। जो भी आपने अभी तक पेशेंस रखा है, जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे वो अपने करियर में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। आगे प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है। सब कुछ अच्छा और सही होने वाला है। आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका आपको फल जरूर मिलेगा। और देखते हैं योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आपने जो भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, चाहे अपने वर्क में भी किया है, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में भी किया है, उसमें भी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाले हैं। आपने डेडिकेटेड होकर जो भी चाहा है, मैनिफेस्ट किया तो डेडिकेट होकर किया है और उसी का रिजल्ट आ रहा है। और देखते हैं और क्या आपके लिए गाइडेंस है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक आपने कॉन्फिडेंस बना के रखा है, उसी तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाइए। आप में वो लायन स्पिरिट है, मतलब कि आप में वो करेज है और आप जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आप जो भी चाह रहे हैं वो होने वाला है। ठीक है, तो आपके पर्सन से एक्शन मुझे यहाँ नजर आ रहा है और जल्द से जल्द होने वाला है। जो मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया 3 डेज to 3 वीक्स का टाइम लग सकता है। और पहले भी मैंने आपको बताया कुछ लोगों के लिए जल्द हो सकता है उससे भी, या फिर जो है आपके पर्सन कोई इशारा भी आपको दे सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप 1 सिलेक्ट किया था। होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आई क्लेम दिस रीडिंग जरूर लिखिएगा, साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, जिनके पर्सन का नाम CDGHKLOPSTWX और Z से आता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है, या फिर अगर आपने ये ग्रीन कलर चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से क्या कोई एक्शन होगा और क्या एक्शन होगा आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके तरफ क्या एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया उनके पर्सन उनके तरफ क्या एक्शन लेंगे। ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनके तरफ क्या एक्शन लेंगे। 10 ऑफ हार्ट 2 सिलेक्ट किया है उनके पर्सन उनकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। एंड ऑफ द डेक इज 4 ऑफ क्लब्स। तो आपके पर्सन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, मिथुन, तुला, कुंभ, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन इस वक्त जो है मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी उनको ऐसा फील हो रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में जो है अट्रैक्शन वो पहले जैसा नहीं है, थोड़ा कम हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, और भी यहाँ दिख रहा है मुझे कि इसी रीजन से आपके पर्सन जो है इस वक्त उन्होंने
आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसका हो सकता है कि उन्होंने अभी कट ऑफ करके रखा है, क्योंकि वो दूसरे चीज में फोकस्ड है। ठीक है, दूसरे चीज में फोकस्ड है। हो सकता है कि वो अपने ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में है तो अपने मैरिड लाइफ में फोकस्ड है, या फिर मैरिड नहीं है तो अपने फैमिली के तरफ फोकस्ड है, या फिर ये पर्सन अपने काम के तरफ बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नजरों में ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव है, और ये कोई ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है। ठीक है, आपकी नजर में बहुत ये पर्सन अट्रैक्टिव है और आप इन्हें बहुत दिल से चाहते हो, पर ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त एक्शन लेने के मूड में नहीं लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस वक्त जो है ये पर्सन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, पर इस वक्त इनके लाइफ में कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि वो कर रहे हैं, या फिर दूसरे चीजों की तरफ फोकस्ड हैं, इसलिए वो आपके तरफ जो है इस वक्त वो कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ कार्ड बता रहा है। और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज किया है, क्या उनके पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। जिन्होंने भी ग्रुप 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनके पर्सन उनकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। पहला है 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके पर्सन जो है इस वक्त हो सकता है अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। वो अपने करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन दूसरे रिलेशनशिप में है और उस चीज में फोकस्ड है। तो अभी आपके पर्सन जो है थोड़े कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं। उन्होंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन अभी किसी तरीके का एफर्ट करने के लिए रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप में, और आपको इस वक्त बहुत ज्यादा इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट सा फील हो रहा होगा। ठीक है, ऐसा मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है। साथ में यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, मतलब कि ये पर्सन तभी आपके तरफ आएंगे जब ये आपको एक सॉलिड कुछ ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। साथ में मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, आप उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे चेक करना है। हो सकता है कि आपके पर्सन को लगता है कि अब आपके दिल में उतना अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए आपने उनसे बिल्कुल कट ऑफ कर लिया है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पर्सन जो है वो इस वक्त जो है रिलेशनशिप में उस तरीके से फुर्ती से एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है दो सिचुएशन के बीच में आपके पर्सन बहुत ज्यादा इनडिसिसिव हो रहे हैं, और उनको लग रहा है कि और साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनको लग रहा है कि डिफेंड करना पड़ेगा। अगर ये आपके तरफ कोई एक्शन लेते हैं तो कई सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, और उनकी तरफ से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो आपके पर्सन की तरफ से ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कोई एक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है कि उनके पर्सन कोई एक्शन लेंगे। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, बहुत ज्यादा यहाँ टाइम लगेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 7 मंथ भी लग जाए, काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको पेशेंस रखना है। इस पर्सन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि आपके तरफ से इन्होंने आपका ऑफर किया था, फिर आपने तब नहीं एक्सेप्ट किया था। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो इसी रीजन से ये पर्सन जो है इस वक्त आपके तरफ आ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई मजबूरी है। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ऐसा सिचुएशन है जहाँ की कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी।
देखिए यहाँ पर भी है 4 ऑफ क्लब्स। तो आपको या आपके पर्सन को इस वक्त जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है रिलेशनशिप में, और जिसकी वजह से आपके पर्सन इस वक्त मुझे एक्शन लेते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। अगर एक्शन लेंगे तो वो काफी टाइम लगेगा, 7 मंथ तक का टाइम लग सकता है। और देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज किया है। You and your loved ones are safe. Nothing is yet set in stone. Your commitment is being tested. आपको एंजल्स का मैसेज है कि अगर आपको किसी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है तो आपको एंजल्स एश्योरेंस दे रहे हैं कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो सुरक्षित हैं, और आप चिंता मत करिए। आप बहुत ज्यादा इमोशनल पर्सन हैं, क्योंकि यहाँ न्यू मून इन कैंसर का आ रहा है। इस वक्त आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। आपको अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना चाहिए। एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन का जो कार्ड है वो भी बता रहा है कि पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप या जो सिचुएशन है वो एंड हो गया है, क्योंकि कुछ भी चीज ऐसा नहीं है जो पत्थर पे लिखा हुआ है जो कि आप मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करें तो चीजें चेंज हो सकती है। और साथ में योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, तो यूनिवर्स से, क्योंकि आप एक स्ट्रांग इंसान हो, तो इसे यूनिवर्स से आपके लिए आपका टेस्ट किया जा रहा है कि आप इस पर्सन के लिए कितने कमिटेड हो, आप कितना सहन कर सकते हो। ठीक है, वो यूनिवर्स से टेस्ट हो रहा है, आपके प्यार की परीक्षा हो रही है, और आपको जो है पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। ठीक है, इस पर्सन से आपको कांटेक्ट हो सकता है, पर आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, हो सकता है इस पर्सन को दूसरों से लड़के फिर ये आपके पास आ सकते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन है जहां दूसरों का भी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ऑलरेडी जो है दूसरे रिलेशनशिप का ऐसा कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ये रीडिंग थी पाइल 2 के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।